अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। चिकन स्मोकी बिरयानी बना रहे हैं जो घर के मसालों से तैयार होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। 600 ग्राम चिकन है हमारे पास, 2 टमाटर हैं जिसको स्लाइस में काट लिया है, 3-4 आलू बुखारे हैं, 1 टेबल स्पून अदरक है जो बारीक काट लिया है, तज है, तज पत्ते हैं, लौंग है, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, नमक है, भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास और का पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है, पिसे हुए धाने 1 टीस्पून है मेरे पास और जावित्री और जायफल 1 पिंच है और ज़र्दे का कलर भी थोड़ा-सा है मेरे पास और ज़र्दे का कलर है ये मेरे पास। दही 1 पाव रखा हुआ है, धनिया पुदीना हम इक्वल लेंगे, तकरीबन 2-2 3-3 टेबल स्पून जितना है और 3-4 हरी बड़ी वाली मिर्च है। तो ये सारा सामान है और प्याज हमारे पास है दरमियानी साइज़ की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। 5 प्याज मैंने दरमियानी साइज़ की स्लाइस की सूरत में काट ली है। आइए हम चिकन के ऊपर पहले मसाला चढ़ाते हैं, इसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे। तो इसमें हम सारे मसाले इसमें से कुछ बचा लेंगे। दही डाल दिया है इसके अंदर। इसमें मैंने बाहर का मसाला कुछ भी शामिल नहीं किया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और ये सारे मसाले जावित्री, जायफल, पिसे हुए दाने, पिसा हुआ गरम मसाला, भुना पिसा ज़ीरा, नमक, ज़र्दे का कलर, ये सारा सामान, नमक, लेमन जूस ये डाल के इसको मैरिनेट करके हम अच्छी तरह से रख देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसका मसाला चढ़ेगा तो अच्छी तरह से हमारी मुर्गी में मसाला चढ़ जाएगा और यकीन माने बहुत ही लजीज है। और यहाँ पर मैंने बासमती चावल यूज़ किए हैं जो 600 ग्राम हैं और तकरीबन मेरे चावल आधे घंटे के लिए भीगेंगे। तो हम बेरिस्ता बना रहे हैं लाल प्याज, तो इसको मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 कप पूरा मैंने तेल डाला था जिसमें ये प्याज को फ्राई करेंगे और आधे से ज़्यादा प्याज हम इसमें ही रहने देंगे और थोड़ी सी बाहर निकाल लेंगे। और पॉट मैंने चेंज कर दिया, इस पॉट के अंदर मैंने तेल भी है और प्याज जो रखी हुई थी वो डाली है। इसमें आधे से ज़्यादा प्याज डाली हुई है मैंने और टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा गलाने तक हम ढक्कन को कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। ये टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन का जो मैरिनेट करके रखा था और चूल्हे को बंद कर देंगे। दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयले को रख दिया है ताकि हम इसमें स्मोक दे सकें अच्छी तरह से। कोयला भी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी ताकि इसमें से स्मोक अच्छी तरह से हमारे चिकन में बैठ जाए और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको पूरा कवर करके रख दिया था। अब को स्मोक लग चुका है, कोयलों को मैंने हटा लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑन करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूसरी तरफ मैंने पानी भी गरम रख दिया है। चावल मेरे भीग चुके थे। चावल बिरयानी को उबालने के लिए रख दिया है और इसमें अंदर आलू बुखारे, हरी मिर्च हम शामिल कर देंगे और साथ ही में आलू। आलू मैं आपको उसमें दिखाना भूल गई थी। आप आलू बेशक स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे घर में आलू पसंद किए जाते हैं। तो इसमें मैं आलू भी साथ में ही शामिल कर दूँगी ताकि चिकन और आलू हमारे एक साथ अच्छी तरह से गल जाएँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तेज़ आंच रखने के बाद इसको मीडियम टू लो आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। तो फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। आंच को धीमा कर देंगे हम। चावलों का पानी गरम रख चुकी थी मैं। इसके अंदर मैंने लौंग, तज पत्ते और तज शामिल किया है। ज़ाफ़रानी केवड़ा तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना शामिल किया है और मेरे 600 ग्राम चावल है तो इस हिसाब से जितने चावल होंगे हम इसका डबल नमक डालेंगे। मेरा 1 प्याली का हिसाब है तो इस हिसाब से मैंने 6 चम्मच नमक के डाले थे। और अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम जो चिकन को खोलते देखते हैं तो तकरीबन रेडी है हमारी चिकन। इसके अंदर हम दूसरे थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। धनिया पुदीना इस वक्त हम थोड़ा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे और लाल प्याज थोड़ी सी जो बचा के रखी थी वो भी हम छिड़क देंगे और इसको मिला लेंगे हम अच्छी तरह से। जहाँ पर आलू बोटी जो आपको जहाँ पर जिस सेट करनी है उस हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी क्या कीजिए। और आप वीडियो देख लेते सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चावल में जोश, पानी में जोश आ गया, इसमें हम चावल डाल देंगे और ये बासमती राइस है। तकरीबन हमारा पहला जो
चावलों का फेरा निकलेगा वो तकरीबन हम 70% का होगा। इसको फुल नहीं करेंगे हम। पहला जो मैं एक निकालूंगी चावल पहले लेयर बिछाने के लिए, वो 70% पर गला हुआ होगा और दूसरे चावल हम 90% के ऊपर डन करेंगे। ये चावल मैंने पहला थर्ड निकाल लिया है। 70% इस गले हैं। तकरीबन 2 कनी पर ये चावल गले हुए हैं हमारे। ये चावल मैं डाल दूंगी और नीचे चूल्हा मैंने ऑन रखा हुआ है, तवा रख दिया है और तेज़ आंच के ऊपर रखा हुआ है। इसमें अदरक के स्लाइस, धनिया, पुदीना और थोड़ी सी लाल प्याज छिड़क देंगे हम। जो अदरक के स्लाइस कटे हुए रखे थे वो इस वक्त मैं डालूंगी और बकाया चावल अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए जो मेरे 90% गले हुए हैं। नीचे के 70% है, तो इससे हमारा नीचे का चावल है ना वो नरम नहीं होता है, वो बहुत दाना दाना खिला हुआ बिरयानी बनती है। जो तेल बचा हुआ था वो मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच जितना ऊपर डाला है। दोबारा लाल प्याज डालेंगे, जर्दे का कलर डालेंगे हम और तेज़ आंच पहले रखेंगे और जैसे ही तपेले में से धुआं ढक्कन में से निकलना शुरू होगा तो हम धीमी आंच कर देंगे। तकरीबन 15-20 मिनट तक ये चावल दम पर आ चुके हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ईमानदारी के साथ बताती हूँ कि ये बहुत अच्छी है, बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।